जय माता की, जय श्री राम सभी बच्चों को। भाई जैसे बहुत से बच्चे हैं तो गुरु बनाने में भी धोखा खा जाते हैं। तो गुरु जो गलत गुरु है उसकी कैसे पहचान करें आप, जो धोखेबाज गुरु है, क्योंकि आजकल धोखा बहुत हो रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि आप किसी दरबार में जाते हो, ये तुम्हें पहचान करनी है। जो बच्चे परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि हमें तो पता नहीं था। अभी जो मैं पहचान बताऊंगी, जो तुम्हें उसमें मिले तो ये अपना गुरु धारण मत करना, ठीक है ना। वो फिर गुरु की मर्जी है, वो तुम्हें मतलब कि शिष्य बनाने को तैयार है कि नहीं है। जो अच्छा गुरु होगा तो वो एकदम से तुम्हें शिष्य बनाने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो गुरु है। जो अच्छा होगा तो वो भी तुम्हें देखेगा, पहले तुम्हें भी आजमावेगा वो। ये नहीं कि बच्चे को गुरु भी आजमाता है जो अच्छा होगा तो। लेकिन बुरे गुरु की आज मैं तुम्हें पहचान बता रही हूँ, कुछ बातें जो मेरे पास बच्चे आते हैं उनके साथ जो धोखा हुआ है उनको देखते हुए। तो तुम्हारी ये वीडियो है, जो आगे नए बच्चे गुरु धारण करने जाएंगे या फिर किसी ने कर रखा है, धोखा हो रखा है किसी के साथ। जैसे कि पहली निशानी है, आप दरबार में गए हो और आपको बहुत ज्यादा दिक्कत, शरीर में परेशानी है, आपके घर में संकट है, आप इतनी मतलब इतने दुखों से परेशान हो कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और आप किसी दरबार में पहुंच जाते हो। और वो जाते ही आपको ना तो ये कहेगा कि आपको ये संकट है, आप इसका इलाज करा लो, या आप उसको ठीक करवा लो, या ये कर लो। वो कहेगा कि गुरु धारण करो। वे जाते ही आपको ये बोलेगा कि गुरु धारण करो। तो पहली निशानी तो ये होगी, जो गुरु बुरा होगा, ठीक है। क्योंकि उसे कष्ट और कुछ दिखाई नहीं रहा, सिर्फ वो अपना स्वार्थ देख रहा गुरु बनने के चक्कर में। उसको गुरु बनने का इच्छुक है वो इंसान, जो आपको जाते ही बोलता है कि पहले गुरु धारण करो दरबार में जाते ही, ठीक है। और दूसरी निशानी ये है, आपके शरीर पे संकट है, संकट आपका कटा नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान हो, और वे आपका गुरु धारण करा देते हैं और आपके थाप दे देते हैं। आपको 3 थाप देते हैं, गुरु बनने के बाद सिर पे हाथ रख देते हैं। तो वो भी बुरे गुरु की पहचान है, क्योंकि संकट पे कभी भी थाप नहीं देनी चाहिए। क्योंकि वो संकट को लगता है कि मेरा भी गुरु धारण होगा, अब तो वो छोड़ेगा नहीं आपके शरीर को कभी भी। वो भी अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना शुरू करेगा। अच्छी बातें को तो सुनेगा नहीं, लेकिन बुरी बात जरूर सुनेगा। तो कभी भी संकट शरीर पर तुम्हें कोई कहे कि गुरु धारण कर लो, तो तुम्हें गुरु धारण नहीं करना है। तीसरी बात यह है, गुरु धारण आपने कर लिया और गुरु धारण करने के बाद आपको एकदम से परेशानी बढ़ गई, और आपको पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन गुरु ने हाथ रखा, गुरु धारण हुआ था, और तुम्हें और ज्यादा परेशानी बन गई। तुम्हारे शरीर में और भी ज्यादा बीमारी होगी, तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े हो गए, तुम्हारे मतलब कि कुछ भी समझ सकते हो आप, ठीक है। और चौथी पहचान ये है गुरु की, और ये लड़ाई झगड़े, ये परेशानी शरीर में दिक्कत क्यों बनती है बताऊं, ये कारण क्या है। जैसे कोई पूजा पाठ करता है, मतलब कि दरबार लगा रखा है, वो दिखावे के लिए पूजा पाठ कर रहा है, मतलब तुम्हें देखा नहीं है वो पूजा पाठ करता है कि नहीं करता है, हवन वगैरह करता है कि नहीं करता, लेकिन उसने दरबार लगा, लेकिन तुम्हें उसके बारे में तुम्हें पूरी जानकारी नहीं है। वो क्या करता है, वो हमारे तुम्हारे जैसे बच्चे जाते हैं और उनको गुरु धारण करवाते हैं, और जो इन पर अच्छी शक्ति होती है थोड़ी बहुत, उन शक्तियों को में उतार लेते हैं और अपने दरबार में बिठा लेते हैं और उनसे कार्य करवाते हैं। अपने आप मेहनत नहीं करते हैं, ना वे कोई हवन करते हैं, ना मंत्र जाप करते हैं, ना वे किसी को कुछ ज्ञान की बातें बताते हैं बच्चों को कि तुम ये कर लो, आगे से तुम्हें कुछ हवन वगैरह कर लो, या तुम मंत्र जाप इस तरीके से कर लो, अपने इष्ट का कर लो। वे कुछ भी तुम्हें ज्ञान देते नहीं है। क्योंकि गुरु जो अच्छा होता है ना, वो सबसे पहले बच्चों को पहले संकट काटता है बच्चों का, और तब गुरु धारण करवाता है। अच्छे गुरु की पहचान ये होती है। अच्छे दरबार में कोई जाता है, साधक और भगत को पहचानना है दरबार वाले को, तो जाते ही तुम्हें कभी भी गुरु धारण नहीं करवाओगा। वो पहले तुम्हें ठीक करेगा, तुम्हारी सारी समस्याओं को, जो तुम्हारे घर में परेशानी है, मतलब जो संकट है तुम्हारे पे, उसको ठीक करेगा, और तुम्हें तुम्हारे कुल देवी के बारे में बताएगा, उसकी तुम्हें पूजा पाठ, उसका भोग प्रसाद, उसका सब कुछ नियम तुम्हें बताएगा, और तुम्हारे दैव पितरों की भी शुद्धिकरण कराएगा वो, ठीक है ना। इस तरीके से जो अच्छा गुरु होगा, तो मतलब जो अच्छा कोई भगत होगा, और तब जाके वो गुरु धारण तुम्हारा करवाएगा। और जैसे कि
और तुम जैसे कि दरबार में जाते हो और पहली बार तो जैसे क्या देखा जाते हो कि गुरु धारण करना है, ठीक है, वो कुछ नहीं कहता उस समय, तुम्हें फंसा लेता है गुरु धारण करवा के ताकि तुम दूसरी जगह ना जाओ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो तुम्हें फंसाता है क्योंकि धोखेबाज वो है, उसने धोखा करा है, भगवान उसको सजा जरूर देगा। तुम्हें उस गुरु को छोड़ देना है। जो तुम्हारे शरीर में परेशानी है और तुम्हारा गुरु धारण करवाया, तुम ठीक नहीं हो रहे, और वरना तुम्हें कुछ आगे से बता रहा है और ना तुम्हें ज्ञान दे रहा है कुछ भी, और तुम और ज्यादा परेशानी में फंस गए हो। तुम सोचो कि गुरु धारण कर लिया, अब कैसे करें, जब कुछ हुआ ही नहीं, नियम पालन, अभी कुछ तुम ठीक नहीं हुए और उसने हाथ बस तुम्हें कह दिया कि गुरु धारण होगा। ऐसा कोई गुरु धारण नहीं होता है। गुरु धारण का भी नियम होता है, तरीका होता है, ठीक है। तो ऐसे गुरु का त्याग कर सकते हो, कोई परेशानी की दिक्कत की बात नहीं है, चाहे हम ही क्यों ना हो, ठीक है। ये हकीकत है, किसी को बुरी लगे या किसी को अच्छी लगे, बात तो बात है। मैं ये नहीं सबको कह रही हूँ, मैं तो अपने आप खुद को भी कह रही हूँ, भाई तुम्हें गुरु बुरा लगे, तुम्हारा कुछ नुकसान हो रहा है गुरु धारण करने के बाद, तुम्हें ज्ञान नहीं मिल रहा है। देखो तुम में गलती हो जाए, तुम ज्ञान लेना नहीं चाहते हो, गुरु के पास जाना नहीं चाहते हो, बचते हो गुरु से, तो वो तो तुम्हारी गलती है। लेकिन गुरु तुम्हें तैयार है ज्ञान देने को, दरबार में बुलाता है, तुम जाते नहीं हो, वो तुम्हारी गलती है। क्योंकि घर तो गुरु ज्ञान देने आवेगा नहीं। और फिर जो अच्छा भगत होगा और तुम्हें गुरु धारण करवाओगा, वो क्या करेगा, सबसे पहले तुम्हारे दई पितर कुल देवी को ठीक करेगा, तुम्हारे संकट को ठीक करेगा, और तब तुम्हें गुरु धारण करवाओगा, तब तुम आगे का रास्ता बताओगा। गुरु धारण कर लिया है, एक बार कर लिया, सामान ले लिया, सब कुछ, फिर तुम फोन से मैसेज करते हो, उसका जवाब भी नहीं देते हैं बच्चे, ना ही फोन नंबर देते हैं गुरु, ना तुम्हें कोई जवाब देते हैं, ना तुम्हारा फोन, मतलब फोन तो उठाते ही नहीं। वो देखो भीड़ होती है फोन तो उठाने का, लेकिन तुम्हारे मैसेज का भी जवाब नहीं दे रहे हैं अभी, तो समझ लेना उनकी नजर में तुम्हारी कोई भी वैल्यू नहीं है। बस उन्हें क्या करा, तुम्हारा गुरु धारण करवा दिया और तुमको बांध लिया है। अब तुम कुछ भी करो या ना करो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुरु धारण करने के बाद बच्चा बंध जाता है। वो सोचता है कि अब दूसरी जगह कैसे जाऊं कि मेरे तो गुरु धारण होगा, और वो कष्ट में, पीड़ा में इसी तरह अपने घर में तड़पता रहता है, मरता रहता है। तो जो गंदा गुरु होता है उसको त्याग करने में आपको कोई दोष नहीं लगता। दोष तब लगता है जब आप अच्छे गुरु का त्याग करते हो। धोखा अच्छा तुम्हारा गुरु, उसकी गल तुम धोखा करते हो, वहां पे तुम्हें दोष लगता है। लेकिन गुरु गंदा है, गलत है, पुरुष भी है स्त्री भी है, कोई तुम्हें अपने मतलब कि तुम्हारे पे गंदी नजर डालता है, गुरु पुरुष है या स्त्री है वो पुरुषों पे डालती है, तो ऐसे गुरु का भी आप त्याग कर सकते हो। और आपकी शक्ति चुरा लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि वे क्या करते हैं, जो आपके दई पितर हैं उनको बांध के अपने पास रख लेते हैं और उनसे कार्य लेते हैं अपने दरबार में, तुम्हारे दई पितरों से, और तुम्हारे घर पर परेशानी क्यों ही रह जाती है। तो इस तरीके से तुम परेशान होते हो, गुरु को पहचान नहीं पाते हो। जाते ही तुम्हें कोई बोलता है कि गुरु धारण करना है, फ्री में गुरु धारण करना है, कुछ नहीं देना है, तुम सोचते हो कि फ्री में हो रहा है, कुछ भी एक पैसा भी नहीं लग रहा है, तो तुम बहुत जल्दबाजी करते हो, गुरु का मतलब उनको गुरु धारण कर लेते हो। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में तुम्हें ऐसा फंसाते हैं जैसे चिड़िया पिंजरे में फंस जाती है और कितनी कोशिश करे निकलने की, ना निकल नहीं पाती है, ठीक है ना। जैसे पक्षियों को पिंजरे में रखते हैं ना, तो जो गुरु धारण तुम्हारा जाते ही करवा देते हैं ना, एक बार दरबार में जाते ही क्या गुरु धारण करो, तो तुम्हें मानो कि तुम उस पिंजरे में फंस रहे हो पंछियों की तरह, ताकि तुम फिर बाद में निकल ना सको। फिर क्या करेंगे बाद में, सोने के कड़े तुमसे मांगेंगे, चांदी की पायल तुमसे मांगेंगे। आज के युग में सोना चांदी अपने लिए भी लेना मुश्किल है, इतनी महंगाई हो रही है। और मोदी ने तो मना ही कर दिया कि 1 साल तक सोना ना खरीदो। एक लड़की मेरे पास जुड़ी थी, बच्ची थी, वो बाहर से थी, वो नू कह रही कि कहीं गुरु धारण करती होगी, नू कह मेरे गुरु नू कह रहे हैं कि सोने के 4 कड़े लेके आओ। सोने के 4 कड़े कोई अपनी लड़की को तो दे नहीं सकता, अपनी बहू पे तो कोई चढ़ा नहीं सकता। उन गुरुओं को सोने के कड़े पहरा दो, उनको सजा दो सोने से, वे बैठे हैं सोने के बुक्के। तो ऐसे ऐसे फंसाते हैं फिर तुमको। फिर तुम बाद में सोचो कि गुरु छोड़ दे या ना छोड़ दे, क्या करे क्या ना करे, तुम उलझन में ऐसे फंस जाते हो, ना कहीं दूसरे दरबार में जा सकते हो, ना कहीं अच्छे से इलाज करा पाते हो। 2-4 तुम्हें अच्छी मीठी मीठी बातें बोल देते हैं, तुम फंस जाते हो, कहते हो कि हाँ भाई ये तो बहुत अच्छा है, तो इसको तो मैं गुरु बनाऊंगा। बच्चे मेरे को आते हैं ना,
कि बोलते हैं कि हमें आपको गुरु बनाना है, मैं ऐसे कभी गुरु धारण नहीं करवाती हूँ, क्योंकि मुझे क्या पता बच्चे कैसे हैं, और बच्चों को क्या पता कि मैं कैसी हूँ। एक बार में तो किसी का पता नहीं चलता, ना तो मेरा उनको पता चलेगा, ना मुझे उनका पता चलेगा। आदत का 2-4 बार आवेंगे, 2-4 बार देखूंगी, पहले उनको साधना दूंगी, उनका संकट के निवारण के लिए कुछ उपाय बताऊंगे, वे करने में सक्षम है, वे कर सकते हैं, तो तब गुरु धारण होगा। जब वे साफ सुथरे हो जाएंगे, जब उनका शरीर एकदम पवित्र हो जाएगा, कोई संकट नहीं रहेगा, क्योंकि उस समय गुरु धारण करने का एक आनंद अलग ही होगा, बच्चे को भी और गुरु को भी। गुरु भी एक सुख महसूस करेगा कि बच्चा ठीक ठाक है, प्रसन्न है, उसको भी एक सुकून मिलता है कि हाँ भी मैंने बच्चे का गुरु धारण कराया तो बच्चा अपने घर मौज से रह रहा है, प्रेम से अच्छे से रह रहा है, इस तरीके से। और एक जैसे बच्चे भी बहुत से चालाक होते हैं, पहली बार क्या करते हैं गुरु को ये दूंगा वो दूंगा, मतलब कि ऐसे मीठी मीठी बात करके गुरु को फंसा लेते हैं। कभी कभी गुरु भी फंस जाते हैं कोई बच्चों के चक्कर में कि मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो ये कर दूंगा। बच्चे वो सोचता है गुरु तो बच्चा तो बहुत अच्छा है, वो 1-2 बार करता है, फिर तीसरी बार में वो अपना रंग दिखाना शुरू करता है, फिर वो दरबार में जाना बंद कर देता है। गुरु को रिझा के सोचता है गुरु ने मुझे, गुरु को प्रसन्न करूंगा, रिझाऊंगा तो गुरु मुझे जल्दी जल्दी कुछ सिखा देगा, लेकिन गुरु में बहुत ज्ञान है, गुरु की महिमा अलग ही है। क्योंकि देखो हम हैं, हमने भी गुरु बनाई है, उनके भी गुरु होंगे, उनके भी गुरु होंगे, सब ये तो गुरु परंपरा चली हुई है। एकदम से तो कोई किसी को कुछ नहीं सिखाता, समय लगता है। बच्चे बहुत से सोचते हैं कि हम गुरु बनाया है और हमें गुरु बनाते ही हमारा दरबार चल जाएगा जोरों शोरों से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये मैं तुम्हें बताऊंगी, इस गलतफहमी में जीना मत तुम बिल्कुल भी। गुरु तुम्हारा बनेगा, पहले तो तुम्हारे संकट दूर करेगा, फिर तुम्हें साधना देगा, साधना तुम नियम से पालन अच्छे से करोगे, उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। फिर गुरु तुम्हें अच्छे से मंत्र देगा, क्योंकि जो गुरु अच्छा होता है ना, वो तुम्हें 2 या 3 एक साथ में 2-3 मंत्र जरूर देगा, तुम्हारे इष्ट का देगा, ठीक है, और जो दरबार में शक्ति चली है उसका देगा, और जिस शक्ति से भाई कार्य करवाना होता है उसका भी देगा तुम्हें, कि उसको पता है कि इस शक्ति की गैल कौन सी चीज चली हुई है। जैसे माँ काली की पूजा करते हैं बच्चे, तो वो देखेगा कि भाई इसके साथ शमशान भैरव चला है या बटुक भैरव चला है या कौन सा भैरव चला है, उसी हिसाब से वो तुम्हें उनकी पूजा देगा, मंत्र देगा, भोग देगा, जो अच्छा गुरु होगा तो। और उसकी साथ में तुम्हें भोले बाबा का मंत्र देगा। मतलब कि 5 जो एक गुरु जो गलत होता है वो कभी तुम्हें मंत्र नहीं देगा अच्छे से, एक मंत्र दे दिया सो दे दिया, वो भी उल्टा सीधा तुम्हें दे दिया, जबकि उसकी कोई अहमियत नहीं है उस मंत्र की। तो ये भी समझ लेना कि वो गुरु गलत है। और मुझे ये नहीं समझ में आता, बच्चे कहते हैं मेरे पास आते हैं कि हमारा तो गुरु दान हो रखा है, ना तो गुरु ने मंत्र दे रखा है, ना गुरु ने भोग प्रसाद बता रखे है, ना गुरु ने कोई नियम पालन बता रखे है, फिर वो गुरु कहीं का है उसे गुरु गुरु कर देते हैं कि हमारा तो गुरु धारण हो रखा, हमारा तो गुरु धारण। वो गुरु धारण किस काम का है जब तुम दरबारों में भटक रहे हो और तुम्हारे पास कोई मंत्र नहीं है, तुम्हारे पास कोई कुछ भी नहीं है, तो फिर वो गुरु थोड़ा ना मानने जाओगा। ये पता नहीं मतलब इतने पागल बच्चे क्यों हो रहे हैं आजकल। हजारों बच्चे आ चुके हैं मेरे पास जो कहते हैं कि हमारे तो मतलब हमने गुरु दान कर लिया, लेकिन गुरु ने तो कोई मंत्र तो दिया नहीं। फिर वो गुरु कैसा है जिसने मंत्र नहीं दिया? गुरु कब बनता है? जो तुम्हारा मंत्र देता है तुम्हें, और एक नहीं हिसाब से देता है। देखो न्यू बच्चा होता है, उसके पास कुछ नहीं है, ना कोई शक्ति है, ना कुछ भूत प्रेत है, उसको भी वो नॉर्मल मंत्र 1-2 देगा जिससे उसके घर में शक्ति का वास हो और उसके इष्ट की कृपा उस पर बने। फिर जाकर तो वो तुम्हें धीरे धीरे मंत्र देगा, जो अच्छा गुरु होगा तो। और जो नालायक गुरु होगा तो वो तुम्हें कोई मंत्र देगा ही नहीं, क्योंकि वो खुद नालायक है जो तुम्हें मंत्र नहीं दे रहा। जिस गुरु ने मंत्र नहीं दिया तो वो गुरु बनने के योग्य नहीं है। बिना गुरु के भी बच्चों पे साधना करवाते हैं, तब भी 1-2 मंत्र दे देते हैं, ताकि उस मंत्र को लेकर बच्चा आगे बढ़ सके, उसके शरीर की थोड़ी ऊर्जा बन सके, ओरा बन सके, ताकि उसमें उसे दूसरे मंत्रों को झेलने की उसमें ताकत आ जाए उस बच्चे में। इस तरीके से वो आपको
जो अच्छा गुरु होगा, तुम्हें बुरा लगेगा, जो तुम्हें रोक के टोकेगा तुम्हें जरूर बुरा लगेगा, लेकिन समझ लेना कि अच्छा गुरु वही है जो तुम्हें ये रोक टोक कर रहा है कि ये खाना नहीं है, ये पीना नहीं है, या जाना नहीं है, या बैठना नहीं है, उठना नहीं है, वो अच्छा गुरु है। और एक गुरु कह रहा है तुम्हें कहीं भी जाओ, कहीं भी कुछ भी करो, हंडो फिरो, मस्ती से रहो, खाओ पियो मौज करो, तुम्हें कोई परहेज की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई नियम पालन की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई मंत्र जाप की जरूरत नहीं है, तो समझ लेना वो आपका हित नहीं चाहता है, वो आपका अहित चाहता है। वो गुरु आपके लिए अच्छा नहीं सोचता है। उसको ये लगता है, देखो आप देखना, क्योंकि कई बच्चे मेरे पास आए हैं, इसलिए उन बच्चों को देख देख के मैं ये वीडियो बनाती हूँ कि ताकि और बच्चे इन वीडियो को देखें और गलती ना करें। मेरे पास इतने बच्चे आए हैं कि हमारा तो गुरु धारण हो रखा है, ना तो गुरु ने मंत्र दिया और ना कुछ, और जो भी जितने भी बच्चे दरबार में आते हैं हमारे गुरु के, अब तक किसी का दरबार चल नहीं रहा। शक्ति 10 साल से आ रही है, 20 साल से आ रही है, 15 साल से आ रही है, ना तो कोई मंत्र दिया है, ना कोई भोग प्रसाद बताते हैं, ना कोई साधनाएं बताते हैं, ना कोई नियम पालन बताते हैं। तो इस तरीके से तो समझ लेना वो गुरु गलत है। गुरु का फर्ज है कि बच्चे दरबार चला रहे हैं और बच्चे अपने नियम पर डटे हुए हैं, गुरु का कहना मानते हैं और गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। जब गुरु बुलाता है जब जाते हैं, और जब गुरु कहता है वो करते हैं। तो उस बच्चे को आगे बढ़ाना उस गुरु का काम है। कुछ नियम पालन होते हैं जो गुरु कराता है बच्चों को, कि उसका पहला जो भी है वो गुरु को देना होगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उसमें कटौती कर देते हैं, मतलब इतने चालाक होते हैं बच्चे, समझते हैं कि गुरु समझ नहीं रहे इन बातों को। भाई किसी ने कहा कि एक मानो कि बच्चे से बोल दिया कि ये जो पहला काम मैं तेरा करा रहा हूं, जो भी तू कराएगा, इसका जो भी पैसा भोग प्रसाद जो भी बनेगा वो तुझे मुझे देना होगा। गुरु कहता है जो पहली बार करते हैं। उसमें क्या करता है बच्चा, जितना गुरु कहेगा उससे कम लेके वो गुरु को दे देगा। सोचा पहली बार तो गुरु को देना, दोबारा बार तू अपना पूरा ले लियो। इतनी चालाकी करते हैं बच्चे और समझते हैं कि इस सारी चालाकी को गुरु समझ नहीं रहा है, लेकिन गुरु है वो तुमसे पहले ज्ञान हुआ है उसे, तभी तो वो गुरु बना है। गुरु भी बनने योग्य वही होते हैं जिनमें गुण होते हैं, और नहीं तो फिर ऐसे ही परेशान होते हैं, दूसरों की गाली खाते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं बच्चों को। और एक बच्चा वहां परेशान हो जाता है, समझ नहीं पाता है, क्योंकि देखो बच्चे बच्चे ही होते हैं, नादान ही होते हैं। वे क्या करते हैं, किसी दरबार में जाते हैं, शक्ति आई हुई है और सात्विक बच्चे हैं और वे तामसिक को गुरु धारण कर लेते हैं। वहां से भी उनका खेल बिगड़ जाता है, उनको पता नहीं चलता है, वहां से बीमार होने लगते हैं, दिक्कत आने लगती है, क्योंकि उनकी शक्ति और उनकी शक्ति अलग अलग है। सबसे पहले वही फिर मैंने बताई ना कि गुरु की गलती, गुरु को ये देखना है कि बच्चा सात्विक है और तुम तामसिक हो, तो इस बच्चे को वापिस भेज दो कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है इस दरबार में, क्योंकि मेरा दरबार तामसिक है। खुल के कहो, डरो मत ना। जब तामसिक कर रहे हो तो डरना किस चीज का है, क्योंकि हर तरह का इंसान धरती पे है, सात्विक भी है और तामसिक भी है, तो डरना किस बात का। आप तामसिक हो तो तामसिक को खुले आम करो ना। बच्चों को क्यों भ्रम में डालते हो, दूसरों को सात्विक को जोड़ लेते हो अपने से, उनके घर में उनके तामसिक भोग दिलवा देते हो, तामसिक उतारे करवा देते हो, फिर उनको वो भुगतना पड़ता है, दर दर भटकते रहते हैं, फिर उनका कोई दूसरे दरबारों में भी इलाज नहीं पकड़ता है, ना वे ठीक होते हैं। तो ये भी गंदे गुरु की पहचान है आपकी, ठीक है ना। तो इस तरीके से तुम्हें पहचानना है गुरु कैसे कैसे तुम्हारे साथ करता है। बच्चों को तो गुरु तो पहचान लेगा, गुरु के बारे में तो वीडियो क्या ही बनानी है, क्योंकि गुरु को तो सब पता है कि बच्चे किस लायक हैं। वो तो ऐसे करवाओ, लेकिन बच्चों के साथ जो गलती हो रही है और बच्चे जो कर रहे हैं उनको समझना है। गुरु को तो क्या समझना, गुरु तो खुद ही समझदार है, उसे तो पता है। बहुत से जो हैं आजकल, तुम्हें पता नहीं है, दरबार जो चला रहे हैं ना, वे दूसरों की शक्ति चुरा चुरा के दरबार चला रहे हैं। क्योंकि किसी दरबार में जाते हैं, कहते हैं कि मेरे शरीर में तो बहुत दर्द बढ़ गया उस दिन से मैं दरबार में गई, और गुरु धारण करवा दिया उन्होंने मेरा जाते ही, और तब से हमारे घर में भी समस्या ज्यादा आ चुकी है, इस तरीके से। तो समझ लेना, वो जो दरबार में तुम गए हो गुरु धारण करवा, जो तुम्हारी शक्ति थी वो तुम्हारी शक्ति चुरा ली उन्होंने और तुम्हें पता नहीं चला।
और बहुत से गुरु क्या करते हैं, वहां पे भी तुम समझ लेना कि वो भी गंदा ही गुरु है, जो तुम्हें अपने दरबार में बिठाता है और अपने आप आराम से गद्दी पे मौज से बैठता है ऐसो आराम से, और तुम पे संकट कटवाता है, तुम पे बंधन कटवाता है, तुम पे उतारे करवाता है, तो समझ लेना कि वहां पे भी आप धोखा खा रहे हो। वो भी गुरु आपका गंदा है, मैं तो गंदा ही बोल लूंगी, क्योंकि उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपने आप संभाल सके अपनी संगत को। दूसरों की नेगेटिविटी आती है, वो फिर बच्चों पे पड़ती है, वो अपने आप बच्चा बैठा रहता है साफ सुथरा होकर, और फिर बच्चे परेशान होते रहते हैं, झेलते रहते हैं, फिर उनको देखता भी नहीं, उनको ठीक भी नहीं करता है, फिर उनको मरने की हालत में छोड़ देता है, वे मरते रहते हैं, भटकते रहते हैं, दूसरों से कमेंट में पूछते रहते हैं, दूसरों की वीडियो देख देख के दूसरे दरबारों में घूमते रहते हैं। तो ये गंदा ही तो गुरु है, जो अपने वहां उन बच्चों से कार्य करवा रहा है, फिर उनका उपाय नहीं कर रहा, उनका उतारा मतलब उनको नहीं देख रहा कि इस पर नेगेटिविटी इकट्ठी हो रही है तो इसकी भी उतार दो, क्योंकि वो डरता है, बचता है, उसके पास है नहीं, उसने शक्ति चुरा के दरबार लगा रखा है, इसलिए वो तुम पे बंधन कटवाता है, तुम पे उतारे करवाता है, और तुम पे ही दरबार में पूछा दिवाता है। ऐसे गुरु के चक्कर में मत पड़ो, छोड़ दो, जो तुम्हें गुरु फंसा रहा है कि दरबार में बुला बुला कर तुम पे बुझा दुआवे, तुम पे कार्य करवाता हो। सेवा एक अलग चीज होती है, वही तुम बैठे हो चलो वहां गुरु के वहां, अभी तुम्हारे पास संगत नहीं आ रही है, जिसके पास संगत आ रही है उसको कहाँ टाइम होगा गुरु के पास जाने का, वो भी तो अपना दरबार चलावेगा ना, उसका तो वही होगा कि 2 महीने में एक बार चक्कर लगा दे अपने गुरु के पास, 3 महीने में, ताकि गुरु के पास जाए, उसकी जो नेगेटिविटी इकट्ठी होती है बच्चे पे, ताकि वो गुरु उसको चेक करे और साफ सुथरा होकर आए बच्चा। तो गुरु के पास जाना जरूरी इसलिए होता है, ठीक है ना। जो दरबार चलाते हैं बच्चे, उनका तो देखो हर बार जाना गुरु के दरबार में मतलब कि बनता ही नहीं, मुश्किल पड़ जाता उन्हें, तो जो दरबार चलाते हैं बच्चे, उनका तो होता भी कभी कभी चले गए, कोई तीज त्योहार होगा अपने गुरु से मिलने के लिए हो, या फिर अपना दिखाने के लिए हो, तो इस तरीके से। और फिर दरबार चलाते हो, अपने दरबार में बैठो, गुरु को बोलना चाहिए कि अपने दरबार चला बैठ, वहां अपने बुझा दे, सब कुछ कर एक। लेकिन बच्चों का कारण, आज बच्चों की भी बहुत समझदारी चल रही है, दरबार लगा लेते हैं, सोचते हैं कि गुरु है, जो संगत आती है बच्चों के पास, सोचते हैं कि गुरु उनका भी गुरु ही बताए। बच्चे भी बहुत चालाक हैं आजकल, गुरु से पूछेंगे कि हमारे यहाँ ये आए तो ये परेशानी है, वो परेशानी है, तो फिर ऐसे जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं था तो दरबार क्यों लगाया। हमने 3 साल हो गए दरबार लगाए, 15 साल हो गए शक्ति खुले आए हुए, लेकिन हमने कभी गुरु माँ से ये नहीं पूछा कि दरबार में, बस एक बार पहली बार ये कहा था, ये भी पूछा नहीं था, बस ये बोला था कि माँ गंदे वाला संकट आने वाला है, बहुत ज्यादा, पहली गद्दी की पहले दिन है, तो आप संभाल लेना, बस आशीर्वाद देना अपना। ये नहीं पूछा था कि उसको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, नहीं। आज तक भी कभी ये नहीं पूछा कितना बड़े से बड़ा केस आ जाए, कभी गुरु को परेशान नहीं करा कि हमारे यहाँ इतना गंदा केस आया है, जो ऐसा है तो अपने गुरु के पास भेजो, तुम्हारे बस की नहीं है तो क्यों, वो गुरु देख लेगा। जब तुम्हारे बस की नहीं है इसका इलाज करना, तो तुम उसमें फंसते क्यों। ऐसा कोई गुरु नहीं होगा कभी तुम्हारे दरबार का भी वो बतावेगा बैठ बैठ के, ऐसा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो बैठा, वो अपने उसको क्या पता, वो सामने थोड़ा ना उसके कि उसको क्या दिक्कत क्या परेशानी है, जब सामने आता है तभी तो पता चलेगा ना कि क्या दिक्कत है क्या परेशानी है। तो बच्चे ये सोचते हैं कि दरबार तुम लगा लो और जो तुम्हारे बच्चे आए वो तुम्हारा गुरु करता रहे उनका भी कार्य। बड़े चालाक बच्चे हैं आजकल के, गुरु को तो कह ही रही हूँ, पर बच्चे भी बड़े चालाक हैं। एक ज्यादा करिए मैंने गुरु के बारे में बताई है कि भाई तुम इन चीज की पहचान कर लेना, जो गुरु बनाने जाते हो तुम पहले ध्यान रखना इस चीज का। और गुरु से जुड़ने के बाद तुम्हारे संकट दूर हो रहे हैं, तुम्हारे बीमारी थी रोग तुम्हारे ठीक होने लगे हैं धीरे धीरे, तुम्हारे घर में सुख शांतियां खुशियां आने लगी हैं, सुख शांति होने लगी है, तो वो अच्छा गुरु है तुम्हारा। और उसकी गैल भी तुम धोखा कर रहे हो तो उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, तुम भी बचोगे नहीं। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, जो अच्छा करता है उसके साथ जरूर बुरा होता है। जो बुरे गुरु है ना वो खूब मजे से रहते हैं, उनके साथ बच्चे वहां उनकी काबू में आ जाते हैं, लेकिन जो अच्छे गुरु होते हैं उनका फायदा उठाते हैं बच्चे भी अच्छे गुरुओं का। तो ये भी हो रहा है आजकल। और एक क्या करते हैं दरबार बच्चे
दरबार में इलाज कराते हैं, सब कुछ करा देते हैं, सब कुछ ठीक भी हो जाता है, और कुछ दिन बाद अपनी गलती के कारण उन पे परेशानी आ जाती है, कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं, गुरु के वहां जाना छोड़ देते हैं और कुछ भी कर देते हैं, उसका कुछ गलत हो जाता है तो फिर उस गुरु को छोड़ देते हैं। ये नहीं देखते कि अपने में गलती कितनी है, फिर दूसरा गुरु धारण कर लेते हैं जाके। देखो तुम एक महीना, 4 महीने, 6 महीने गुरु से जुड़े और तब भी तुम ठीक नहीं हो रहे हो, तुम्हारे शरीर में परेशानी नहीं है, तुम्हारे घर में परेशानी नहीं है, तो समझ लेना गुरु गलत है। और गुरु से जुड़ने के बाद तुम ठीक हो, सब कुछ तुम्हारा ठीक हुआ है, और 2-3 साल तुम गुरु के पास रहते होगे तुम्हें, और तुम्हारा सब कुछ ठीक चला था, लेकिन कहीं कारण ऐसा हुआ तो अपनी गलती के कारण या अपने कर्मों के कारण कोई दुख आन पड़ा, कष्ट आन पड़ा, उसमें तुम छोड़कर भग जाते हो, फिर दूसरा गुरु बना लेते हो, तो वो वहां तुम गलत हो। क्योंकि गुरु ही सारी जिंदगी गुरु सुखी रह सकता है, क्योंकि मनुष्य रूप में आए हम, इंसान का चोला मिला है हमें, इसमें दुख जायज है, आना संभव है, कभी भी दुख आ सकता है, कभी कष्ट आ सकता है। ये नहीं किया है कि हमने गुरु धारण कर लिया तो हम भगवान बन चुके हैं, या कोई हमारे गुरु भी भगवान है, वो भगवान के रूप में हम उन्हें देखते हैं, वो हमारा भाव होता है। जितना हम उनमें प्रेम से भाव से उन्हें देखेंगे उतना ही हमारा काम जल्दी से जल्दी बनेगा। मैं खुद कहती हूँ, अब भी मैं अपने दरबार में कुछ मनोकामना या कुछ बोलनी होती है तब भी मैं अपने गुरु के मक्की बोलती हूँ। मुझे लगता है कि मेरे यहाँ बोलूंगी तो कुछ पूरा हो या ना हो, लेकिन गुरु के वहां बोलने से मेरा जरूर पूरा हो जाएगा। तो मुझे इतना विश्वास है, मेरा होता भी आज तक, कुछ भी मैं बोलती हूँ वही काम मेरा फटने से हो जाता है, और ज्यादा बड़ा बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने 11 रुपए की अरदास लगाई थी अपने भाई की शादी की, 1 हफ्ते के अंदर रिश्ता होगा था। तो मुझे इतना विश्वास है अपने गुरु की शक्तियों पे और अपने गुरु पे, कि वहां से काम जब भी मैं बोलती हूँ मेरा काम तुरंत पूरा होता है वहां से। मैं कभी भी कुछ बोलती हूँ, कुछ करना होता है तो मैं अपने दरबार में यहाँ अपनी शक्तियों को नहीं बोलती हूँ, मैं अपने गुरु की शक्तियों को और अपने गुरु का ध्यान करके जो भी अरदास लगाती हूँ वो वहां से मेरी पूरी हो जाती है, क्योंकि वहां पे देर नहीं लगती। एक तो गुरु की कृपा और एक शक्तियों की, क्योंकि शक्तियों को भी लगेगा कि गुरु का इतना मान सम्मान करता है बच्चा, और नोक जोक थोड़ी बहुत तो गुरु के साथ हो जाती है, मन मोटाव तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। उसको अपने ये नहीं कि उसे तुम बड़ी बनाकर उसको दूरी बनाना पैदा कर दो, नहीं, वो तो छोटे मोटे तो देखो जैसे कि बच्चे हैं, अपने माता पिता हैं, उनके साथ भी तो जाता है हल्का फुल्का झगड़ा, तो ऐसे हमारे गुरु हैं, हल्का फुल्का कभी हो भी जाए तो कोई दिक्कत ऐसी बड़ी बात नहीं है, छोटे बन के ही रहना ठीक है, अपना माफी मांग लो और हाथ जोड़ लो, छुट्टी। अच्छे गुरु हैं तो आपके झुकना स्वीकार करो, जो अच्छे हैं। तो जहाँ तुम्हें कुछ मिला है, जहाँ से तुम ठीक हो, मैं तो यही मानती हूँ जहाँ से हम ठीक हो जाते हैं हमारे लिए वही बेस्ट है, दरबार भी और गुरु भी। फिर उससे बड़ा हमें क्या मिलेगा। फिर हम चलो मानने हैं हमारा वहां से सब ठीक हुआ है, हमारी गद्दी भी चली है, हम भी ठीक हुए हैं, मान लो एक बात, और 2-4 साल पीछे हमें कोई कष्ट आ जाए, कोई पीड़ा आ जाए, जैसे हम दरबार चला, किसी का संकट परेशान हमें कभी कर दे, पता नहीं क्योंकि गंदे से गंदी क्रिया संकट होती है, तो ये थोड़ा ना सोच के कि हमें गुरु है तो हम इस दूसरे गुरु को बदल लेंगे, नहीं, क्योंकि वो हमारे कर्मों के कारण या हमारे कोई जीवन में कष्ट बाकी है, बचा है, तो वो आया है, तो उस गुरु को बदलने से क्या वो ठीक हो जाएगा, वो तो वहां भी मिलेगा। अब तुम जैसे कि सोचते हो कि ये हमारे जो गुरु हैं इनका तो अब दरबार कम चल रहा है, हम जो बड़े बड़े जहाँ जिनकी ऊंची ऊंची वो हो रही है, मतलब कि उनके जय जयकारे लग रहे हैं, ज्यादा ज्यादा उनके दरबार चले हैं, तो वे सोचते हैं कि वहां जाएंगे तो हमारा वहां अच्छा रहेगा, वे वहां चले जाते हैं, वहां से 2-4 बच्चे दे देते हैं तुम्हें, नए नए तुम्हारा दरबार लगवा के तुम्हें नए नए बच्चे दे देंगे पहले गुरु का त्याग करवा के, और कह देंगे कि अब तू दरबार चला, वे 2-4 बार देंगे, फिर वहां पे भी तुम ठपे होने वाले हो। वे तुम्हें सारी जिंदगी अपने दौरे से बच्चे नहीं देंगे इलाज करवाने के लिए कि तुम्हें ले जाओ, शुरू शुरू में तो तुम्हें 5-10 बच्चे कह देंगे दरबार से, भीड़ उन्हें क्या फर्क पड़ेगा, 10-12 बच्चे चले भी जाएंगे तो बोल देंगे कि उधर भेज देंगे अपने शिष्यों के पास, एक बार गद्दी लगवा के, और फिर तुम अपने मक्खी मारते रहियो गद्दी पे बैठ के, फिर ना दरबार चलेगा ना कुछ चलेगा, क्योंकि ये तुम्हारे साथ धोखा आ रहा है, तुम समझ नहीं रहे इस बातों को। जो गुरु तुम्हें अपने पास से बच्चे देकर दरबार चलवा रहा है ना, वो भी गंदा गुरु है, क्योंकि
गुरु का काम है तुम अपने आप खुद योग्य बनो, इतनी मेहनत करो, इतने मंत्र जाप करो, अपने इतनी पूजा भक्ति को बढ़ाओ ताकि तुम्हें खुद पे खुद तुम्हारे पास तुम्हारी शक्ति लेके आए संकट वालों को, और खुद पे खुद तुम्हारी शक्ति तुम्हारे दरबार का बढ़ावा करे आगे, और तुम्हारे दरबार में सबको आने वाले को आराम लगे। एक को लगेगा तो दूसरा तीसरे को बताएगा, अपने आप ही आने लगेंगे। तुम्हें किसी के हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ मेरे पास बच्चे आ रहे हैं, कहते हैं कि हमारे तो गुरु ने गद्दी लगवा दी, पूछा नहीं रही बच्चों की, बच्चे दो मंत्र जाप करे नहीं है, अभी कुछ भी कोई ज्ञान पूरा है नहीं। गद्दी पे बैठने का अनुशासन पता नहीं, दरबार में बैठने का अनुशासन पता नहीं, उठने का पता नहीं है, दरबार को समाप्त करते हैं उसके बारे में पता नहीं है कि अब हम दरबार को शांत करने जा रहे हैं, छोड़ने जा रहे हैं, 3 बजे 4 बज गया तो उसके लिए हमें कुछ अरदास, कुछ लगाना है, कुछ करना है, ये कुछ नहीं पता है। बस कह दी ले 2-4 बच्चे दे दिए और तू जा गद्दी लगा ले। वो 1 महीने 2 महीने चले, फिर अपने दरबार में गद्दी पे बैठ कर मक्खी मारो। वो भी तुम्हारा गंदा ही गुरु है जो तुम्हें अपने दरबार से बच्चे देगा, तुम्हारा दरबार चालू करवा रहा है। वो तुम्हारी भलाई नहीं है। तुम सोचते हो कि हमारा तो बड़ा अच्छा है गुरु, हमें तो 2-4 बच्चे दे दिए महीने 2 महीने, वो तुम्हें सारी जिंदगी नहीं भेजेगा तुम्हारे पास। तुम खुद कामयाब हो, अपने बलबूते पे खड़े हो, अपनी ताकत पे गद्दी पे बैठो। गुरु का तो सिर्फ आशीर्वाद होना जरूरी है, बस गुरु का तो आशीर्वाद ही काफी है हमारे लिए। गुरु का तो सुबह शाम अपने आशीर्वाद लो और उनका ध्यान करो, अपने आप ही कामयाब होते चले जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और भीड़ की चाह ना करो कि दरबार में भीड़ होनी चाहिए, कूड़े का ढेर लगाने से कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हो ना। चाहे 2 का इलाज करो लेकिन अच्छे बच्चे पकड़ो। तुम्हारा कल को में सिर में दर्द करे, तुम्हारा दिमाग खराब करे, ऐसों का दरबार में इलाज मत करो। बहुत से बच्चे कहते हैं ना कि माँ कोई कढ़ाई नहीं देता है, कोई अरदास नहीं लाता, कोई भोग नहीं लाता, तो उनका इलाज मत करो ऐसों का। जिनके पास है तब भी वे लेकर नहीं चल रहे हैं, जिनके पास है नहीं उनकी तो मजबूरी है। और मजबूर भी कौन है? जिनके पास अपने आप एक टाइम खाने का भोजन भी नहीं है, तो वे तो खाली दरबार आ सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, चाहे किसी का भी दरबार हो। और दरबार में क्या लेके आना होता है? भाव। समझ रहे हो ना। दरबार में जाओ तो भाव लेके जाओ, विश्वास कि हमारा भाव है इस दरबार के प्रति, हमारा विश्वास है कि हम यहां से ठीक हो जाएंगे। और अहंकार को दूर करके जाओ, झुक के जाओ दरबार में। पैसे की अकड़ मत लेकर जाओ कि हम तो पैसे वाले हैं। दरबार में दास बन के जाओ, चाहे तुम्हारे पास कितना भी क्यों ना हो, ठीक है ना। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे मेरे पास आते हैं, खूब अच्छा काम है उनका, सब कुछ है, देखो मैं देख लेती हूँ, पता है मुझे, पर लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं है उसके पास काम है या नहीं है, क्योंकि मुझे कोई लेना देना नहीं उसके काम से, बिजनेस से, उसके पैसों से। जितना मुझे भोग प्रसाद में लेना है उतना तो मैं लूंगी, या वो करोड़पति हो या वो रोड़पति हो, कोई भी हो। मुझे ये नहीं फर्क पड़ेगा कि भाई इसके पास ये महीने की 2 लाख कमा रहा है तो इससे ज्यादा लूंगी, नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं चाहिए। सबके लिए बराबर है, दरबार में कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि ऊंच नीच तो हो ही नहीं सकती है। जो सिर्फ लगता है वही लेते हैं, और बाकी की हमें कोई जरूरत नहीं है किसी की। तो वे बच्चे छुपाते हैं यहाँ। एक बच्चे का अच्छी भली फैक्ट्री सब कुछ है, वो कहने लगा हमारे पास तो कुछ नहीं आते। मैंने देख लिया कि ये छुपा रहा, क्योंकि दरबार में पहले लुट के आया, किसी ने से 20,000 30,000 का इसको बकरा दिवाया है, इसके मतलब काम करवाए हैं, सब कुछ करवाया है। तो मगर ये घबरा रहा है। चलो मैंने उसको पहली बार कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका इलाज करा, वो ठीक है, सब कुछ है। फिर दोबारा उसने 2-3 बार आया, क्योंकि मेरे को तो पता था, मैंने देख लिया था, फिर भी मैं बोली नहीं। फिर उसने कहा कि हमारे पास तो ये भी काम है, वो मैं बोली कोई बात नहीं बेटा,
काम से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे पास कितना काम है नहीं है तो माँ से प्रार्थना करेंगे तुम्हारा 1 से 4 हो जाए, ठीक है। बस यही हमारी प्रार्थना है कि तुम भी इस योग्य बनो, अपने घर में खाओ पियो मौज से रहो, दूसरों का हाथ ना फैलाओ, ठीक है ना। तो ये दरबार में जो अच्छा गुरु होगा तुम्हारा, अच्छा भगत होगा, तो उसका उसे तुम्हारे पैसे से कोई लेना देना नहीं होगा। चाहे तुम महीने के 10 लाख क्यों ना कमाते हो, वो फिर भी तुमसे कोई डिमांड नहीं करेगा। उसको जितना चाहिएगा वो प्रसाद जो तुम्हारा लगेगा, जो तुम्हारा बनता है, सिर्फ वो ही लेगा। और एक ऐसा है कि तुम्हें देख रहा है, देख लिया उसने कि इसके पास तो गाड़ी बंगला खूब है अच्छे से, वो तुम्हें जब तो ही तुम्हारे से डिमांड करेगा पैसों की। एक मेरे पास बहुत काफी उम्र के आए थे, तो वे कह रहे हैं वे गाड़ी से गए किसी दरबार में, नाम नहीं लूंगी दरबार का, उन्होंने बताया था, मुझे सब पता है, क्योंकि दरबार का मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। कोई क्या कर रहा है, सब अपने कर्मों का करते हैं, अपना कर्म का भोगेंगे, सबको अपना अपना फल मिलता है। तो वो कह रहा है, वो यहाँ पे आया वो ऑटो में, तो जैसे वो आया मैंने उसको देखा, भाई सब चीज देख ली, लेकिन मैंने उससे ये नहीं पूछा भी तुम्हारे पास पैसे हैं, कार्य क्या करते हो क्या नहीं करते हो, क्योंकि मुझे इतना पता था कि सब कुछ है इनके पास, लेकिन मुझे उससे क्या लेना देना था। मुझे तो ये भोग प्रसाद लगवाना था, वो तो मुझे लेना ही है, जो मुझे कार्य करवाना है उसके पास ही। ये भी मना करोगे तो भाई दरबार से जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इतना शौक नहीं है मुझे इलाज करने का। तो वे 3 बार आए, वे चुप बैठे रहते, उनको मतलब छुपोते में कि हमारे पास पैसे इतने हैं वो है, लेकिन मुझे उनके पैसे से कोई लेना नहीं था। मैंने 3 बार आया, 3 बार उनका कार्य करवा दिया, जो करवाना था, जो मैंने मांगा, जो उनका बनना था उन्हें वो दे दिया चुपचाप। फिर चौथी बार आके क्या कह रहे हैं हमें कि माता जी हम बहुत दरबारों में घूमे हैं, हमें सबने ये पूछा कि कार्य क्या करते हो, कितना कमाते हो, क्या तुम्हारे पास है। तो उन्होंने देखा, मैं कहने लगे कहाँ से आए हो, दरबार वाला दूसरा बोला गाड़ी से आए हैं। तो ये बाहर देखने को गए कि गाड़ी में आए हैं, गाड़ी किसकी अपनी है खुद की। तो उनसे क्या कहा कि 50,000 रुपए दे दो। गाड़ी देख ली तो 50,000 रुपए मांग रहे हैं। मुझे किसी की गाड़ी नहीं देखनी, किसी का बंगला कुछ नहीं देखना भैया। हमें देखो, मैं ये कहती हूँ जो लगेगा भोग प्रसाद सेवा, जो उतारे सुतारे का जो भी होता है, बाबा की अर्जी वर्जी का जो भी वहां लगता है, वो तो देखो लेना पड़ेगा हमको, चाहे कोई कराओ इलाज या मत कराओ। मैं खुले तुम्हें कह रही हूँ, इस वीडियो में कह रही हूँ, मैं सारी वीडियो में बोलती हूँ, लेकिन तुम्हारे चाहे करोड़पति हो कुछ भी हो, मुझे इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। ना तुम्हारे 50,000 चाहिए, ना तुम्हारे 20,000 चाहिए, कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा। तो मैं कहने लगे हमने तो ये देखा, तो फिर उन्होंने बताया कि हमारे पास तो ये सब कुछ है। मैं बोली कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तुम बता रहे हो, चौथी बार बताया है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे पास जो भी है तुम्हारा है अपना, तुम अपने खुश रहो मौज से रहो। हमें जो लेना था, जो इलाज करना था, जो जितना तुम्हारा लगना था वो लगवा दिया है, बस इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी माँ के भोग प्रसाद के जो लगवाती हूँ सिर्फ मैं ही लेती हूँ, चाहे 1,000 कुछ भी बनता हो। मैं ना कभी तुम्हारे फोन पे डालती हूँ कि मुझे आज चीज की जरूरत है, दुनिया फोन पे डाल ले रखती है कि आज हमें मंदिर में ये सेवा करनी है, आज हमें वो करनी है, हमारे पास पैसे कर दो, पेटीएम कर दो, फलाना कर दो, टिकड़ा कर दो। हम कभी नहीं डालते। सिर्फ एक बार बाबा के मैं डाल रहा था, तब भी क्या हुआ था कि एकदम परेशान से हो गए थे, क्योंकि बाबा की जो लाए थे तो उसमें क्या था, वो 12-13 हजार की पड़ रही थी हमें उस टाइम पे। तो उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे इतने, और वो भी एक बच्चे ने जबरदस्ती करा था कि माँ बाबा की तस्वीर लाओ, माँ बाबा की तस्वीर लाओ, तो इस तरीके से बाबा की मूर्ति। तो फिर वो कुछ बच्चे ने दिए थे पैसे, 6,000 एक बच्चे ने दिए थे, और कुछ और बच्चे 2-4 जैसे मैंने उस पर डाल दिया था फोन पे। लेकिन तब भी बहुत अजीब सा लगा कि कोई ये ना कह दे कि पैसे मांग रही है, अच्छा सा नहीं लगता फोन पे डालते हुए। या मैं फूलों की माला या कुछ भी हमारे पास जो भी होता है हम चढ़ा देते हैं, नहीं आता तो माता हाथ जोड़ लेते हैं कि माता रानी मेरे बाबा अब हमारे पास तो बस यही है, इसी स्वीकार करो। दुनिया से मांग मांग के मेरे बस की नहीं है आपको देना, ना मैं देने वाली कोई होती। जो आपका घर है, आपका परिवार है, और हम भी आपके ही हैं, आप ही हमें देते हो, हम क्या देंगे आपको। तो जो भी हमारे पास होता है हम उसी का ही भोग लगा देते हैं। जो बच्चे आते हैं भाई उनका पूरा भोग लगवाते हैं, तभी कार्य बनते हैं। तो ये है हमारे दरबार की। तो और भाई, तो ये तुम्हें बुरे गुरु की बताती है मैंने, इन गुरु से तुम बच लेना, जो तुमसे सोने के कड़े मांगे, तुमसे बड़ी बड़ी वे मांगे, 50-50 हजार, लाख लाख रुपए मांगे तुमसे, तुमसे अपने बच्चों के कपड़े मांगे,
एक कह रही है कि माँ वो अपने बच्चों के, अपने पति के, सबके कपड़े मंगाती है गुरु धारण में। गुरु धारण कर रहे हो कि परिवार को मां रिश्ता जोड़ रहे हो। अगर देखो, जैसे कहते हैं ना कि शादी होती है, लड़के की शादियां मंगाते हो, तो वो कारण होगा ना कि तुम सब कुछ अपने बच्चों के, अपने परिवार के, सबके मंगा रहे हो, तो तुम हमारे रिश्ते जोड़ रहे हो। गुरु धारण में सिर्फ गुरु का होता है, और परिवार का क्या लेना देना, बच्चों का या किसी का कुछ नहीं देना लेना होता है, सिर्फ गुरु का वस्त्र होता है, और किसी का कुछ लेना देना नहीं होता है ना, सोने के कड़े वगैरह कुछ नहीं होते हैं। वो अपनी खुशी है, बच्चों के पास पैसे हैं, कुछ भी दो, वो अपनी मर्जी है बच्चों की, चाहे मैं कुछ दो, मान सम्मान में, प्रेम से कुछ भी दो गुरु को। लेकिन नहीं तो खासकर ना बच्चों यही होता है, वस्त्र ही बस गुरु के, तो और क्या होता है, कौन सा सोने का हार होता है गुरु का। तो ये पहचान कर लेना, जो तुमसे सोने की चीज मांगे ना, तो वहां से तो दूरी हो जाइए बस। क्योंकि आजकल महंगाई में अपनी सोने की चीज अपने आप नहीं पहने जा रही किसी पे, ये अंदाजा नहीं लगा सकता दरबार में कोई बैठ के, सोने की चीज अपने आप बनवानी जा रही, इतना महंगा सोना हो रहा है आज के युग में। अपने बच्चों की शादी हो रही है, उनका बनवाना नामुमकिन हो रहा है, बिल्कुल बन ही नहीं पा रहे हैं, एक कानों के तक तो बन नहीं पाते हैं। और भाई देखो, ये बता दिया मैंने तुम्हें सब, और तुम्हें गुरु बन के, गुरु धारण करवा के, तुम्हें भोग प्रसाद ना बताए कि ये तुम्हारी शक्ति तुम्हारे साथ चली हुई है, इनका भोग ये लगाना, तो वो भी गुरु तुम्हारा गंदा ही है। क्योंकि गुरु सबसे पहले तुम्हें भोग बतावेगा, और मंत्र जाप बतावेगा, हवन वगैरह बतावेगा, ताकि तुम खुद ठीक हो अपने आप, और उस गुरु का भी मान सम्मान बढ़ेगा, तुम अच्छे से चलोगे, ठीक होगा। तो भीड़ लगाए का कोई फायदा नहीं है, हमको तो भीड़ चाहिए नहीं बिल्कुल भी, ना मुझे शिष्यों की भीड़ चाहिए, ना मुझे दरबार में भीड़ चाहिए। चाहे 2 बंदे आओ, जो आते हैं, ये नहीं मैं सबका इलाज करती हूँ, जो मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे लगता है बच्चे सब कुछ कहना मानेंगे, जो मैं नियम पालन बताऊंगी वो करेंगे, सिर्फ मैं उन्हीं का इलाज करती हूँ। क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं ना कि हमारे तो यहाँ, हम तो लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकते, हमारे तो पति दारू पी, हमें दारू नहीं छोड़ सकते। तो दरबार से कोई उम्मीद ना करियो, या दरबार में आने की कोशिश भी मत करियो जो कहे कि हमारे तो घर में दारू नहीं छोड़ सकते, लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनका इलाज मैं नहीं कर सकती। हमारा है बालाजी का दरबार, हम दारू, मांस, मच्छी, लहसुन प्याज सब बंद करवाती हूँ मैं तो जब इलाज करती हूँ दरबार से। और मैं देती हूँ पूजा पाठ, मैं बच्चों को भगवान से जोड़ती हूँ। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि बच्चे आने से पहले ये वीडियो देखे तो वे इस तरीके से आवे, जिनके ये नहीं कर सकते तो वे ना आवे, परेशान ना हुए, धक्के ना खावे। जो बच्चे नियम पालन कर सकें वो इस दरबार में आने की कोशिश करें, जो लहसुन प्याज, दारू, मांस, मच्छी सब बंद कर सकते हैं, तो उन्हीं का मैं इलाज कर सकती हूँ। सात्विक बच्चों का, सिर्फ छल कपट ना हो, झूठ ना हो बच्चों के मन में, बस ईमानदारी बच्चे पसंद है मुझे, अच्छे सच्चे बच्चे पसंद है। दरबार में आते हैं, ये नहीं कि हर किसी का इलाज होता है, बहुत से बच्चे वापिस भेज देती हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं है कि भी भीड़ इकट्ठी करनी है, भेड़िए बड़ा यहाँ वो करनी है, भीड़ लगानी है, उसका कोई वो नहीं है लाभ। और गुरु आते ही गुरु बनवाओ, ये मुझे गुरु बनने का भी कोई शौक नहीं है। किसी एक आधे बच्चे का बहुत मुश्किल से देखती हूँ, बच्चा हाँ भाई परेशान है, वो चाहता है तो उसका। बच्चे मुझे आते बोल देते हैं कि गुरु दान करना, नहीं बेटा अभी गुरु दान नहीं करना, अभी पहले ठीक हो जाओ, अभी पहले जो मैं बताती हूँ वो कार्य करो, 1-2 बार मेरे साथ बालाजी चलो, तुम्हारा ठीक होने लगे, धीरे धीरे तुम्हारा सब कुछ अच्छा होने लगे, तब गुरु धारण तब देखेंगे बाद में, वो भी तब भी इतनी जल्दबाजी नहीं है। गुरु ना तो हम कहीं जा रहे हैं ना तुम कहीं जा रहे हो, सब्र होना चाहिए। कहीं आती है मेरे पास कि मैं तो गई थी वहां गुरु धारण करा था, अब मुझे यहाँ गुरु धारण करना, नहीं यहाँ क्या गुरु धारण करना है, जब तुमने वहां कर लिया तो वहां से कुछ नहीं, तो यहाँ से क्या होगा। मेरे से ये उम्मीद ना करियो कि अब तो मैं गुरु धारण करवा दूंगी और तुम्हें आगे कुछ वो कर दूंगी। मैं पहले करती हूँ बच्चे के घर की सफाई, बच्चों के शरीर की सफाई, उनके दही पित्रों को साफ सुध, ताकि वे जो भी कार्य करे उनको उसका तुरंत फल मिले।
तुम कितने गुरु बना लिया, तुम इतने इतने मंत्र जाप, इतने इतने भोग, उल्टे सीधे गजन क्या क्या करते हो, फिर भी तुम्हें कोई फायदा नहीं होता, फिर भी तुम दूसरे दरबारों में भटकते हो, दूसरों से पूछते हो, तो वे फिर उस गुरु का फायदा क्या है? वो गंदा ही तो गुरु है तुम्हारा फिर। और गुरु तुम्हें कह रहा है कि अभी दरबार ना लगाओ, अभी गद्दी ना लगाओ, अभी तुम कच्चे हो, तुम्हें पकावेगा पहले खूब अच्छे से मंत्र जाप करवा के, वो सब सामान बता के, तो वो अच्छा गुरु है जो तुम्हें कह रहा है कि अभी गुरु नहीं बनाओ, अभी तुम इस योग्य बनो, अपने आप को पहले पकाओ, पहले अपने आप को सक्षम करो इस चीजों में, ताकि तुम कल को मार ना खाओ। ये 4 दिन गद्दी चला के फिर बैठे रहो, लोग हंसते हैं तुम पे, मजाक करते हैं तुम्हारा। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, तो बस ये थोड़ी सी पहचान थी। जो बच्चे भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो ये थोड़ा सा गुरु बनाने से पहले इसका ध्यान रखना, ठीक है। जो तुम्हें पहली बार दरबार में जाते बोले कि गुरु धारण करना है, तुम पे संकट है, विपता है, भारी परेशान हो तुम, तो वहां से दरबार से बेशक तुम छोड़ दो दरबार को, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे इसमें हम भी क्यों ना हो। ये मैं हर किसी को नहीं, मैं अपने आप को बोलती हूँ सबसे पहले। मैं दरबार में आते हैं बच्चे, कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करती हूँ किसी चीज में भी। पहले कहती हूँ भाई सोचो, घर जाओ, विचार करो, 2 बार सोचो, 3 बार सोचो, तब इलाज करवाना। ये नहीं कि आप तो इलाज शुरू कर दो, गुरु धारण करवा दो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। बच्चों को मौका देती हूँ खूब, और मैं उन्हें खूब देखती हूँ मैं भी। ये नहीं कि मुझे आप तो उन्हें बोल दूंगी गुरु धारण कर लो, या तुम्हारा ये कर लो वो कर लो, इलाज भी उनका करूंगी जो मुझे बच्चे अच्छे लगेंगे। बहुत से आके कहते हैं कि आप हमें अच्छी लगती हो माँ, लेकिन मुझे भी तो आप अच्छे लगने चाहिए हो। तो मैं तो अच्छी लगती हूँ, लेकिन मेरा क्या, मुझे भी तो देखना तुम अच्छे हो कि नहीं हो। तुम अच्छे होगे तभी तो तुम्हारा इलाज मैं करूंगी। आज मैं तुम्हें बता दूंगी ये मंत्र जाप करना है आपको, ये भोग लगाना है, ये आपको साधना करनी है, ये इसका पाठ करना है, और आप करोगे नहीं उसको, तो फिर उसका क्या फायदा होगा मेरे पास इलाज करवाने का? फिर आराम नहीं लगेगा आपको, फिर मेरा नाम खराब करोगे। तो इसलिए मैं पहले भगा देती हूँ उनको। जो बच्चे कहते हैं हम पूरा इलाज कर लेंगे, करते हैं, उनको मैं और मैं गारंटी से कहती हूँ वे बच्चे 1-2 बार में ठीक हो जाते हैं बिल्कुल। उनका 1 बार में ही 11 दिन की साधना करती हूँ, उसी के अंदर अंदर उनका आधे से ज्यादा कष्ट मिट जाता है, और बाजे बाजे तो पूरे भी ठीक हो जाते हैं। जितने बच्चे आए आज तक खुद छोड़ के गए हैं, तो उनकी मेरी कोई गारंटी नहीं, कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो ये थी गुरु के बारे में कुछ अच्छी बातें, कुछ गंदी बातें, मतलब जो गुरु गंदे हैं, जो गुरु आपके बेकार हैं। तो आपको कैसे पहचान करनी है गुरु की बनाने से पहले? आजकल बस गुरु धारण कर लो, गुरु धारण कर लो, एक पागलपन, एक भूत सवार हो रखा है सबके ऊपर। क्या पहले किसी की मुक्ति ना हुई थी क्या गुरु के बिना? पहले कोई जी नहीं रहा था क्या गुरु के बिना? पहले अपने पति को ही लेडीज गुरु मानती थी, शास्त्रों में लिखा है, उनकी सेवा करती थी, मान के अच्छे पति होते थे। लेकिन ये पतियों को तो कोई दूर पर करके और अपने दरबार लगाने की इच्छा हो रखी है सबकी, बस पता नहीं दरबार में रखा क्या है। कोई मजबूरी में लगा रहा है। देखो किसी ने शक्ति ने ही जोर दिया, किसी को शक्ति ने परेशान कर रखा है, तो उसको तो लगाना पड़ता है। लेकिन बहुत से तो अपने आप ही, कई बच्चे कहते हैं गुरु धारण कर लेंगे तो हमारे पास शक्ति आ जाएगी। मैं ऐसी कोई तुम्हें चैलेंज नहीं करूंगी कि मैं हाथ धरूंगी और तुमने कभी पूजा पाठ कुछ करी नहीं है, तुम्हें टाइम लगता नहीं है एक मंत्र जाप करने का, तुम सारे समय बिजी रहते हो और समय अपने काम में व्यस्त रहते हो, और मुझे कहोगे कि हमें शक्ति दे दो। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मैं तुम्हारे जैसी हूँ, नॉर्मल। मैं कोई किसी को शक्ति देने वाली नहीं हूँ। शक्ति कोई किसी को दे नहीं सकता, जो आती है पर्सन होकर अपने आप आती है, उनके भाव से, उनके प्रेम से, उनके त्याग से। और जो कहते हैं कि हमें शक्ति, गुरु धारण कर लेंगे हमें शक्ति मिल जाएगी, नहीं, ऐसा मैं गुरु धारण करवाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं कोई शक्ति बांटने वाली थोड़ा ना, मशीन थोड़ा ना हूँ कि तुमने कभी पूजा पाठ करी नहीं, मैं हाथ रखूंगी तुम्हारे पास शक्ति चली जाऊगी। ऐसा कुछ नहीं होता, ये तुम्हें पागल बनाते हैं, तो भूत प्रेत दे देते हैं तुम्हें। तुम दरबारों में खेल जाते हो, घर पे कुछ नहीं होता है तुम्हारे, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों होता है, क्यों वे भूत प्रेत रखते हैं तुम्हारे शरीर पे, खिला देते हैं और तुम खुश हो जाते हो, हाँ भाई शक्ति आ गई, शक्ति आ गई, गुरु धारण कर लेते हो जल्द गैली। गलती तुम्हारी भी बहुत है। तो वीडियो लंबी हो रही है, फिर दूसरी वीडियो में कुछ बातें जो भी ज्ञान की मेरे पे बनेंगी, जो मुझे थोड़ा बहुत होगा टूटा फूटा ज्ञान, वो मैं तुम्हें देती रहूंगी, अपने भाई बहन, अपने माता पिता जो भी हैं सबको समझ के, जो मैं इस योग्य हूँ। जय माता की, जय श्री राम। सभी बच्चों को